पहला पॉइंट आता है नेज़ियन। फ्रंटल और नेज़ल बोन के जंक्शन पे जो सबसे एंटीरियर मिड पॉइंट होता है उसको हम नेज़ियन कहते हैं। फेस का ब्रिज एरिया जहाँ फोरहेड और नोज मिलते हैं उसका सेंटर। सो ये पॉइंट है नेज़ियन। ये फ्रंटल और नेज़ल बोन के जंक्शन पर जो सबसे एंटीरियर मिड पॉइंट होता है उसको ही नेज़ियन बोला जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक स्टेबल क्रेनियल लैंडमार्क है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेन्स यहाँ से बनते हैं, जैसे एसएन प्लेन। स्केलेटन जॉ रिलेशन असेस करने के लिए एसएनए, एसएनबी, एएनबी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? अगर नेज़ियन की पोजीशन चेंज होती है ग्रोथ या ट्रॉमा में तो पूरा सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस डिस्टॉर्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटेल। ऑर्बिट का इंफीरियर मोस्ट पॉइंट है। आई सॉकेट का सबसे नीचे वाला बोनी मार्जिन। सिग्निफिकेंस क्या है? ये फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने में इसका यूज़ होता है। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑर्बिटेल प्लस पोरियन। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये प्लेन नेचुरल हेड पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। ट्रीटमेंट प्लानिंग और फेशियल एस्थेटिक एवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। अगला पॉइंट है पोरियन। पोरियन है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का सबसे ऊपर वाला बोनी पॉइंट। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑर्बिटेल के साथ मिलकर ये फ्रंटल हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता है। हेड ओरिएंटेशन का स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ग्रोथ डायरेक्शन और जॉ इंक्लिनेशन असेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्लेन है सेला, पिट्यूटरी फोसा का मिड पॉइंट। सो ये पिट्यूटरी फोसा का मिड पॉइंट एक कंस्ट्रक्टेड लैंडमार्क है। ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है एज ए पॉइंट, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? एसएन प्लेन का एक एंड पॉइंट है। क्रेनियल बेस का सेंट्रल रेफरेंस। क्रेनियल बेस एबिलिटी के कारण ये रिलायबल लैंडमार्क है। ग्रोथ चेंजेस असेस करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट ए। पॉइंट ए को हम सब स्पाइनेल कहते हैं। मैक्सिला का सबसे डीपेस्ट कनकेविटी पॉइंट। एएनएस और एल्वियोलर क्रस्ट के बीच का पॉइंट। सपोज ये एएनएस है और ये एल्वियोलर क्रस्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट ही कहलाता है पॉइंट ए। सिंपल समझो कि अपर जॉ का मोस्ट इनवर्ड डिप, ये मैक्सिलरी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एसएनए एंगल कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिला प्रोग्नाथिज्म रेट्रोग्नाथिज्म डायग्नोज करने के लिए। अगर मैक्सिला फॉरवर्ड होगा, अगर फॉरवर्ड पॉइंट ए होगा तो मैक्सिला प्रोग्नाथिज्म होगा, बैकवर्ड पॉइंट ए होगा तो मैक्सिला रेट्रोग्नाथिज्म होगा। अदर है पॉइंट बी, इसको हम बोलते हैं सुप्रामेंटेल। मैंडिबल का सबसे डीपेस्ट कनकेविटी पॉइंट, एल्वियोलर क्रस्ट और चिन के बीच का पॉइंट। सो लोअर जॉ का सबसे इनवर्ड डिप। सिग्निफिकेंस क्या है? ये मैंडिबल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। एस एन बी एंगल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म या रेट्रोग्नाथिज्म इवेलुएट करने के लिए होता है। अगला पॉइंट है बेजियन। फोरामन मैग्नम का सबसे एंटीरियर मार्जिन का मिड पॉइंट। सपोज ये फोरामन मैग्नम है, इसके एंटीरियर मार्जिन का मीडियन पॉइंट को हम बेजियन बोलेंगे। ये क्रेनियल बेस का पोस्टीरियर लैंडमार्क है। बेजियन नेजन प्लेन और क्रेनियल बेस लेंथ मेजरमेंट में यूज होता है। ग्रोथ पैटर्न और क्लिनिकल बेस एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। So point A, it is the deepest point in midline between the anterior nasal spine and alveolar crest, between the two central incisor. And point B, it's the deepest point in the midline between the alveolar crest of mandible and mental process. It is also known as supramental. बोल्टन पॉइंट ओसिपिटल बोन के पोस्ट कंडाइलर नोच का सबसे सुपीरियर पॉइंट। क्रेनियल बेस के पोस्टीरियर रीजन में जहां ओसिपिटल बोन होती है फोरामन मैग्नम के पास, वहां एक डिप्रेशन होता है पोस्ट कंडाइलर नोच। उस नोच के सबसे ऊपर वाला पॉइंट है बोल्टन पॉइंट। बोल्टन पॉइंट एक पोस्टीरियर क्रेनियल बेस लैंडमार्क है और इसका इम्पोर्टेंस मेनली एडवांस्ड सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस में होता है।
ये पोस्टीरियर क्रेनियल बेस का ओरिएंटेशन डिफाइन करता है। बेजियोन के साथ मिलकर क्रेनियल बेस लेंथ और एंगुलेशन समझने में मदद करता है। अगला पॉइंट है एंटीरियर नेजल स्पाइन। मैक्सिला के एंटीरियर शार्प प्रोजेक्शन जो नेजल ओपनिंग के लोअर बॉर्डर पर मिड लाइन में होता है। नोज के नीचे एक छोटा सा बोनी स्पाइक। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैक्सिलरी लेंथ और पोजीशन का इंडिकेटर पैलेटल प्लेन बनाने में यूज होता है। एएनएस पीएनएस वर्टिकल फेस प्रोपोर्शन असेस करने में क्रिटिकल होता है। अगला पॉइंट है गोनियन मैंडिबल के एंगल पर एक कंस्ट्रक्टेड पॉइंट रेमस प्लेन और मैंडिबल प्लेन के जंक्शन पर। यह मैंडिबुलर एंगल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। मैंडिबुलर प्लेन एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है। ग्रोथ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हाई एंगल होगा तो वर्टिकल ग्रोअर होगा, अगर लो एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल ग्रोअर होगा। पोगोनियन बोनी चिन का सबसे एंटीरियर प्रोजेक्टिंग पॉइंट। ये ये चिन प्रोमिनेंस का इंडिकेटर है। यूज इसका ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी प्लानिंग और फेशियल एस्थेटिक इवेल्युएशन में है। मेंटोन मैंडिबुलर सिम्फाइसिस का सबसे इंफीरियर मिडलाइन पॉइंट। गनाथियन सबसे एंटीरियर इंफीरियर पॉइंट ऑन चिन कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ पोगोनियन एंड मेंटन रेफरेंस। सो चिन का सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो। आर्टिकुलेट रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर और क्रेनियल बेस के इंटरसेक्शन का पॉइंट। ये एक कंस्ट्रक्टेड लैंडमार्क है। मैंडिबल पोजीशन और क्रेनियल बेस रिलेशनशिप असेस करता है। कंडाइलोन मैंडिबुलर कंडाइल का सबसे सुपीरियर पॉइंट। ये मैंडिबुलर लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ग्रोथ इवैल्यूएशन के लिए। अगला पॉइंट है प्रोस्थीन अपर पॉइंट। अपर एल्वियोलर बोन का सबसे एंटीरियर और inferior point between the central incisors। maxillary dentoalveolar position evaluate करता है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है एसन प्लेन। एसन प्लेन है सेलानेजियन प्लेन। ये एक क्रेनियल बेस रेफरेंस लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, सेला टर्सिकस का सेंटर और नेजियन फ्रंटोनेजल सूचर का इंटीरियर पॉइंट। इसको आप इमेजिन करो एज एंटीरियर क्रेनियल बेस का बैकबोन। ग्रोथ डायरेक्शन इवेलुएट करने में यूज होता है। मैक्सिला और मैंडिबुलर के पोजीशन को कंपेयर करने का रेफरेंस बेसलाइन है। एसएन प्लेन स्टेबल होता है या चेंज होता है? ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, इसीलिए इसको रेफरेंस प्लेन बनाया जाता है। अगला है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आते हैं एक और एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्लेन पर, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये लाइन कनेक्ट करती है ऑर्बिट का लोअर पॉइंट पोरियन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का अपर मोस्ट पॉइंट। अगर पेशेंट सीधा खड़ा हो और होरिजन की तरफ देखे तो एफएच प्लेन ऑलमोस्ट ग्राउंड के पैरेलल होता है। फेशियल प्रोफाइल एनालिसिस में ये वाइडली यूज होता है। वाई एफ एच प्लेन इज प्रेफर्ड इन फेशियल एस्थेटिक, क्योंकि ये रियल लाइफ ओरिएंटेशन के क्लोजेस्ट होता है, मतलब पेशेंट का नेचुरल पोस्चर रिफ्लेक्ट करता है। अब हम डेंटिशन रिलेटेड प्लेन पे आते हैं, ओक्लूजन प्लेन। यह एक इमेजिनरी प्लेन है जो पोस्टीरियर टीथ के ओक्लूजन को बाइसेक्ट करता है, मोलर्स और प्री मोलर्स को, और एंटीरियरली एक्सटेंड करता है। मिक्स्ड डेंटिशन में डेसिडुअस मोलर को कंसीडर किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस है ये बाइट एनालिसिस, प्रोस्थोडोंटिक और ऑर्थोडोंटिक प्लानिंग में और कर्व ऑफ स्प्री में यूज होता है। ओक्लूजन प्लेन फ्लैट होता है या कर्व्ड? एक्चुअली कर्व्ड होता है, बट सिफेलोमेट्रिक्स में हम इसे सिंप्लीफाई करके प्लेन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज द मैंडिबुलर प्लेन। अब आते हैं एक थोड़ा कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मैंडिबुलर प्लेन। मैंडिबुलर प्लेन एक फिक्स्ड लाइन नहीं है,
डिफरेंट एनालिसिस में डिफरेंट डेफिनेशन यूज़ होती है। ट्वीड एनालिसिस में लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल का टेंजेंट, इट्स यूज इन ग्रोथ डायरेक्शन, इंसाइजर इंक्लिनेशन एनालिसिस। स्टीनर एनालिसिस में लाइन कनेक्टिंग गोनियन टू गनाथियन, इट्स यूज्ड इन skeleton relationship analysis. Third is down analysis. It's line connecting gonian to menton, and its used in facial pattern evaluation. मैंडिबुलर प्लेन बेसिकली बताता है कि मैंडिबल का ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। हाई मैंडिबुलर प्लेन एंगल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न, लॉन्ग फेस टेंडेंसी। तो जिसका वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न होगा उसके लॉन्ग फेस टेंडेंसी होती है।